हेलो गाइस, मैं CS पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइस आपका स्वागत है। अब आज लेके आए हैं गाइस SME IPO का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो है आप SME IPO की जो बेसिक कंडीशंस है वो आपको क्या क्या फॉलो करनी है। आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जब हमारी बेसिक कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती है कि हम बेसिक कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें किस प्रकार से जो है SME IPO के अंदर आगे बढ़ना है। तो गाइस, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मेरी, और इसके अंदर हम PPT से समझेंगे कि आपको क्या क्या जो प्रोसेस है उससे होके गुजरना पड़ेगा एक SME IPO को लॉन्च करने के लिए। तो ये मैंने PPT शेयर कर दी है। इसमें सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस होगा वो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर वो पर्सन होता है जो कि आपके जो पूरा प्रोसेस है उसको मैनेज करता है। IPO में जितने भी प्रोसीजरल एंड टेक्निकल जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको जो है मर्चेंट बैंकर यहाँ पे देखता है। मर्चेंट बैंकर जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं और इश्यू को जो लॉन्च कराने का जो प्रोसेस है, इसके अलावा इश्यू को जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने का जो प्रोसेस है वो सारा यहाँ पे देखता है। उसके बाद आपको अदर इंटरमीडिएटरीज जो है यहाँ पर अपॉइंट करने होंगे। इस IPO को SME IPO को लॉन्च करने के लिए 7 to 8 टाइप्स के जो है यहाँ पे इंटरमीडिएटरीज होते हैं। जैसे कि मर्चेंट बैंकर हो गया फर्स्ट इंटरमीडिएटरी, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर होता है, लीगल एडवाइज़र होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डीमेटलाइज के लिए जो डिपॉजिटरी होती है वो यहाँ पर रहती है, मार्केट मेकर होता है। तो काफ़ी सारी यहाँ पर जो है ब्रोकर रहते हैं और इसके अलावा इंटरमीडिएटरीज रहते हैं। जब ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो थर्ड रिक्वायरमेंट में आपको जो ऑफर डॉक्यूमेंट है, जिसको हम ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस जनरली हम बोलते हैं, वो हमको यहाँ पे रेडी करना होगा। तो ये प्रोस्पेक्टस जो है यहाँ पर लीगल एडवाइज़र प्लस मर्चेंट बैंकर के गाइडेंस के अंदर तैयार किया जाता है। और ये हमें रेडी करके जो है NSE पर या BSE जिस पर भी हम IPO लेके आना चाह रहे हैं वहाँ पर हमको सबमिट करना होगा। और जब NSE और BSE ये चेक कर लेगा कि आपने जो भी रिक्वायरमेंट है SME IPO के रिगार्डिंग एंड प्रोस्पेक्टस में जो भी डिस्क्लोजर जाने चाहिए वो सारे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर दी है, तो वो आपको IPO लाने के लिए क्या है अप्रूवल दे देगा। इसके बाद क्या है, अगर आपकी कंपनी के अंदर मान लीजिए लेट से 5 करोड़ की आपके पास कैपिटल है और आपको IPO लेकर आना है 15 करोड़ का, तो जो भी आपको कैपिटल 15 करोड़ का IPO लेकर आने के लिए जितनी भी कैपिटल बढ़ाने की रिक्वायरमेंट होगी वो बिफोर द लॉन्चिंग ऑफ द IPO करनी पड़ेगी। यानी जितनी भी आपको कैपिटल बढ़ानी है और इंक्रीज करनी है, ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो आपको IPO लेके आने से पहले करनी होगी। इसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बेसिकली ये होता है कि जब भी कोई IPO आता है तो वो हम उसको मार्केट किस प्रकार से करेंगे कि जिससे कि जो पूरी पब्लिक है उसको पता चले कि इस पर्टिकुलर कंपनी का IPO आ रहा है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर जो मर्चेंट बैंकर है वो डिसाइड करता है कि किस किस तरीके से जो है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार की जा सकती है, और इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनको क्या है सेबी ICTR रेगुलेशन 2018 के अंदर स्पेसिफिकली डिनाई किया गया है कि उस मेथड से आप जो है मार्केटिंग नहीं कर सकते हो IPO की। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, इशू प्राइसिंग एंड एलोकेशन। तो इशू प्राइसिंग एंड एलोकेशन में बेसिकली क्या होता है, इशू प्राइस जो है वो दो मेथड से डिसाइड की जा सकती है। इसमें एक तो फिक्स प्राइस मेथड होता है एंड सेकंड होता है बुक बिल्डिंग मेथड। इशू प्राइस मेथड अगर फिक्स प्राइस मेथड से डिसाइड किया जा रहा है तो इसके अंदर एक आपको फिक्स प्राइस दे देते हैं जो भी इशूअर होता है, और उस फिक्स प्राइस पर जो है कंपनी का IPO यानी शेयर जो है इशू किए जाते हैं शेयर होल्डर्स को। बुक बिल्डिंग मेथड के अंदर जो है एक प्राइस रेंज दी जाती है और उस प्राइस रेंज के अंदर क्या है जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनको बिड लगाने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया जाता है, और जो भी हाईएस्ट बिड आती है उस पर यहाँ पर क्या है फाइनल होता है शेयर प्राइस उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। एंड इसके बाद क्या है, जब आपकी इशू प्राइस डिसाइड हो जाती है IPO की, उसके बाद आपका आता है ड्यू डिलिजेंस एंड प्री IPO प्रिपरेशन। तो ड्यू डिलिजेंस के अंदर कंपनी के अंदर जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके जो भी प्रोस्पेक्टस है, उसके अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे यहाँ पर क्या है ड्यू डिलिजेंस किए जाते हैं। इसके बाद ऑक्वा डॉक्यूमेंट बना के NSE या BSE जिस पर भी आप लिस्ट करवाने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं, और जब वो वहाँ से अप्रूवल मिल जाती है तो ये क्या है यहाँ पर
लिस्टिंग करवा सकते हैं। और लिस्टिंग करवाने के बाद जो है कंपनी को सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जो कि जिसके अंदर काफ़ी सारे रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि हमको वहाँ पर हाफ ईयरली बेसिस पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने होते हैं, अपडेटेड शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर सबमिट करना होता है, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग के अंदर कोई भी अगर चेंजेस होते हैं वो सबमिट करना होता है, अगर कोई मटेरियल इवेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर वो यहाँ पर सबमिट करने होते हैं, और काफ़ी सारे अदर जो है इवेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे हमको सबमिट करने होते हैं। इसके बाद हम